अलर्ट करना चाहता हूं कि ये शख्स मुल्क के खिलाफ, इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, ये रिश्वतुल इबाद है। इसको लोग सहाफ़ी और लोग इसको इशरतुल इबाद नहीं, इसको रिश्वतुल इबाद कहते हैं। ये 50,000 रुपए भी नहीं छोड़ता। ये 13 साल में किए हुए उसके सारे काले करतूतों का हिसाब किताब लेना चाहिए और इसका नाम फिल फौर जो है वो इस ECL में डाला जाना चाहिए, ताकि इस सूबे के अंदर जितनी भी गंद बला हो रही है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन को जिंदा रखना हो, चाहे वो फारूक सत्तार को ऑक्सीजन लगानी हो, सब चीज़ों के ताने बाने जो है वो इशरतुल इबाद से मिलते हैं। 4 दफ़ा माफ़ी मांगकर 9-0 पे झाड़ू लगा चुके हैं सज़ा के तौर पर। तो उन फारूक सत्तार साहब का तो कुछ नहीं जाएगा, वो कल को जो है वो फिर जो है वो खड़े होकर माफ़ी मांग लेंगे और दोबारा अल्ताफ हुसैन साहब के पास चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार पर हम देख रहे हैं। मैं इमरान खान, मेरे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब, साबिक मेयर हैं कराची के और पहले इनका ताल्लुक MQM से था। फिर सारी कहानी आपको पता है कि अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनके स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा खबरों में हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ा स्टेटमेंट इशरतुल इबाद साहब के बारे में, जो गवर्नर सिंध हैं। एक पूरी नस्ल ने देखा कि वो गवर्नर सिंध हैं और अब अगली नस्ल भी ऐसा लगता है कि देखेगी कि वो गवर्नर सिंध होंगे। तो उनको रिश्वतुल इबाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, क्यों कहा, बड़े सवालात पैदा हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका शो में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले डायरेक्टली ये जो इल्ज़ामात आपने रिश्वतुल इबाद साहब पे लगाए हैं, गवर्नर सिंध पे, इनके कोई सबूत हैं आपके पास? हाँ, सारे सबूत, दुनिया घूमती फिर रही है यहाँ पर, सबके पास सबूत हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप सिटी गवर्नमेंट के 4 अफसरों को लेकर जाएंगे, बताएंगे वो कितने पैसे देकर आए, और एक भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके सबूत नहीं। और अभी तो ये कुछ भी बातें नहीं हुई हुई हैं, इससे ज़्यादा बहुत सारी बातें। ये तो थोड़ा सा एक थोड़े से आइटम है सारे, ये इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत और शवाहिद के साथ बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल हर चीज़ का सबूत है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि किसी ने मूवी बनाई हुई होगी, किसी ने जो है वो कोई टेप रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड करके रखा होगा, तो वो तो कत्ल भी हो रहे होते हैं तो उसकी भी मूवी नहीं बन रही होती ना। जाकर अदालत में जो है बंदा पेश होता है, करता है। जब ये सारा सिलसिला आएगा तो बताएंगे, जो भी पूछेगा बताएंगे कहाँ कहाँ किस किस जगह सबूत हैं सारे सब। कुछ चीज़ों की में तो मैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया दुबई वाली मीटिंग का, दुबई वाली मीटिंग में जो मैं पहले दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि और लोग थे, तो उसमें गवर्नर रशीदुल इबाद भी थे वहाँ पे, और उसमें तो मैं और अनीस भाई और कई लोग हैं जिनके अभी मैंने नाम नहीं लिए, तो वो लोग मौजूद थे सारे। तो मैं अगर रिकॉर्डेड नहीं है, जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पर, अगर ये रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, कोई इसकी वीडियो टेप नहीं बनी हुई, ऑडियो लीक्स नहीं है, तो फिर भी इसके एनीदीन होंगे, इसके विक्टिम्स होंगे, कोई सामने क्यों नहीं आया? मैं पाकिस्तान में कितनी चीजों पे सामने लोग आ रहे हैं। एक मिथ बनी हुई है, देखिए इनकी मोडस ऑपरेंडाई क्या है। आप देखें कि इन्होंने आज आप रिकॉल, मैं आपकी बात कह रहा हूं, अब उसके बाद आप सोचिएगा, 14 सालों में आपने इनको किसी की ओपनली, किसी फर्द या किसी पार्टी के लीडर की, इवन कि अपने जो इनके कायद थे साहबका, जिन्होंने इनको निकाल दिया, उनकी भी तारीफ करते हुए आप इनको नहीं सुनेंगे ओपनली, और ना ही किसी की बुराई करते हुए सुनेंगे आप इनको ओपनली। कभी भी इन्होंने 14 सालों में किसी की खुलकर बुराई, किसी की खुलकर जो है वो तारीफ नहीं की, रिकॉर्ड पे तारीफ नहीं की। वो इसलिए कि आप जाएं, आप अच्छे हैं, आपका कोई मुखालिफ 2 मिनट के बाद इनसे मिलेगा, वो भी अच्छा है। तो बेसिकली इन्होंने तमाम अपनी पोस्ट को बरकरार रखने के लिए इन्होंने सही गलत को बिल्कुल साइड पे कर दिया, और हर चीज की बेसिस इन्होंने निकाली कि किस चीज से मेरी गवर्नरी बचती है, उसको कंटिन्यूटी में कैसे लेकर आया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं इमरान भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और मुझे कल से जितने फोन कॉलों का और मैसेजेस का ताता है कि लोग तो पहले समझते थे कि लोग कोई बोलेगा नहीं इनके खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती। हमने भी बहुत समझाया इनको कि भाई ना करें साजिशें, अब पैसे कमा लिए, चले जो है वो अब उसको आराम करें, उसके ऊपर गवर्नरी करें अपने, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन वो उनकी आदत से जो है वो बाहर है ये वाली चीज कि वो साजिश ना करें, खुलकर सामने आते नहीं, लेकिन वो जो चीजें करते हैं हमें पता है सारी चीजों को। तो बेसिकली वो जो काम कर रहे हैं उससे इस मुल्क की नेगेटिव फोर्सेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। नादानिस्ता तो नहीं कहूंगा, इसलिए कि उनको हम लोग सूट नहीं करते। हमारे सामने एक्सपोज हैं। सर, आप क्या नाम बता सकते हैं कि ये लोग या ये प्रोजेक्ट्स या ये स्पेसिफिक जगह या इस जगह पे कोई आप निशानदेही कर सकते हैं कि यहां पे गवर्नर साहब ने ये वाली जो है वो 2 नंबरी की है? कोई आप
आइडेंटिफाई कर सकें अभी कोई जगह या मैं अभी बगैर सोचे हुए दर्जनों चीजें निकाल लूंगा इमरान भी, लेकिन टीवी इज नॉट द फोरम के जहां पर मैं ये वाली बात करूंगा ना। ये तो फिर ये कोई प्रॉपर फोरम हो जहां पर जजा सजा का तयन होना बाकी हो, मैं बिल्कुल करूंगा। मैं इतनी बड़ी बात नेशनल टीवी पे कह रहा हूं तो मैं हूं ना हाजिर, नहीं तो मुझे पकड़ के बंद करें भाई। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने तो मेरा ये डिमांड मेरी ये डिमांड है, मेरी ये जो है वो मैं कल से ये वाली बात कह रहा हूं। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ये वाली बात कह रही है कि इनका नाम ईसीएल पे डाला जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए और उनको किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में ना बैठने दिया जाए। मुझे इन पहलुओं पे आते हैं, हमने इसके ऊपर पूरी डिबेट करनी, लेकिन मुझे ये बताइए आपको शिकायत क्या हुई? ये अचानक आपको एकदम याद आया कि इनको जो है वो रगड़े में लेना चाहिए या तोपों का रुख इनकी तरफ करना चाहिए? रीजन क्या बना? आप कह रहे शिकायत आपको हुई हैं, हम कह रहे थे बाज आ जाओ, ये नहीं आ रहे थे। इमरान भाई एकदम से तो कुछ भी नहीं हुआ ना, और इम्पल्सिव काम करने वाले लोग नहीं है हम लोग। ये हम इन्हें बहुत पहले से जानते हैं और मैंने कोशिश हम सब ने की मिलकर के पर्दा रखें और हम जो है वो अननेसेसरी चलें, जो जैसा है उसको छोड़ें। और हमने ये किया कि हमने उनको अपने साथ नहीं शामिल किया, उनके साथ जाकर तस्वीर नहीं खिंचवाई। 1-1.5 महीने तक तो हम ये बहाना करते रहे कि यार हमारे घर के आगे डीएसएनजीज खड़ी हैं, हम जब जाएंगे गवर्नर हाउस तो ये कैमरे फॉलो करते हैं हमें चीज, ये हमने बहाना किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमें लगे रहे हमारे पीछे। इनको फिर एहसास हो गया, अंदाजा हो गया, फिर सुबह शाम दोपहर कॉल कि भाई अब आ जाओ, शाम में आ जाओ, रात में आ जाओ, रात के लेट नाइट आ जाओ, सारी चीज। फिर उसके बाद हमने कहा भाई अब एक दफा अनीस भाई को कहा भाई अब जवाब देना ही पड़ेगा। कि उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारा आना ठीक नहीं है ना, हम अभी नहीं आ सकते। देन ही गॉट अ मैसेज। अच्छा वो क्या कि भाई आप जाए इनके पास, आपने ये भी नहीं कहा कि आप आ जाएं, हम नहीं आ रहे, आप आ जाएं, ये भी नहीं कहा? नहीं, वो हमें पता है ना कि वो नहीं, वो तो सेफ खेलना चाहते हैं ना, हर चीज में सेफ खेलना चाहते हैं। वो हमारे पास नहीं आएंगे। और वो हमने उनको कहा, कही थी ये वाली बात, शायद ये अनीस भाई ने ये वाली बात कही कि अगर आप चक्कर लगा सकते हो आ जाए मिलने के लिए। लेकिन वो डेफिनेटली उन्होंने जो है हमें वहीं बुलाना था, तस्वीरें खिंचवानी थी और चीजें करनी थी। और फिर उसके बाद हम नहीं गए, हमें नहीं जाना था वहां पे। और हमने वी मेड इट अ पॉइंट कि जी एक दिन तो हमें बोलना है कि भाई नहीं है सारा आप। और वो गवर्नर रहकर सरपरस्ते आला रहना चाहते थे और डेफिनेटली वो गवर्नर हाउस से बाहर तो डेफिनेटली उनकी कोई नहीं है वर्थ, कोई पार्टी का कारकुन उनका नहीं है, कोई एक यूनिट इंचार्ज उनके पास नहीं है। तो उनको हमारी शोल्डर चाहिए, उनको फारूक सत्तार भाई के शोल्डर चाहिए अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। तो ये सर एमकेएम पाकिस्तान बनने से पहले का आप सारा इवेंट बता रहे हैं। आपने जो इनको जवाब दे दिया था, जी एमकेएम पाकिस्तान बनने से पहले दिया था। जी इमरान भाई 3 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 3 मार्च की बात कर रहा हूं, 4 मार्च की बात कर रहा हूं, फिर अगस्त के मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूं। और हमारे लोगों से जो है वो इनका बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो तमाम लोगों से ये बात करते हैं, कॉल करते हैं। मुझे नहीं करते कॉल, उनको पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। और ये गुफ्तगू रही और हमारे लोगों ने सबने समझाया इनको कि भाई आप जो साजिशें कर रहे हैं, आप अल्ताफ हुसैन साहब को मजबूत कर रहे हैं, आप लोगों को मना कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप जो है वो लोगों को गलत फीड कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटीज को आप गलत फीड कर रहे हैं। क्या थे ये लोगों को? आपके पास क्या इत्तला पहुंचती है? आपको क्या बताया आपके लोगों ने और किस किस को इन्होंने कहा? कोई आप 2-4 नाम ले सकते हैं? अच्छा इमरान भाई, मैं जो है ना यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसकी डिटेल में लगेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल मैं देखें सवाल में पूछ सकता हूँ, लोग जानना चाहते हैं ना। कराची में आपकी पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे डैमेज किया? मैं सिर्फ चूंकि बड़ी नेट अच्छा मैं पूरी निटी-ग्रिटी मैंने एक ओवरऑल बात कर दी और मैं यहाँ मौजूद हूँ। जो इसकी निटी-ग्रिटीज होंगी ना वो फिर हम कर लेंगे। जो किसी कोई मुझसे पूछेगा बैठकर डिटेल मांगेगा, सारी चीजें हैं हमारे, मैं हूं ना बैठा यहाँ पे, ठीक तो वो लेकिन मुझे टीवी पे आकर सिर्फ टोटल प्रोग्राम में यही सारी बात, वो थोड़ा सा मुझे जिसमें ऑकवर्ड फील होता है कि मैं ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही बड़ा ये बात ठीक है कि हम जब कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आप ऑन एयर नहीं भी देते तो आप या आपके लोग ऑफ एयर फोन करके वो हमें बताते हैं चीजें, शेयर जरूर कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन अगर आप चाह रहे हैं कि टेलीविजन पे ना हो, बाद में आप इंफॉर्मेशन शेयर करें तो इट्स अप टू यू सर। मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा, मैं सीक्वेंसिंग बता दूंगा आपको ना, सारी बता दूंगा आपको। ठीक है। आपने कहा कि इशरतुल इबाद का एमकेएम लंदन से यानी अल्ताफ हुसैन के लोगों से राब्ता है, आपको कैसे पता है? हम इसी शहर में रह रहे हैं, इसी एमकेएम से निकल कर आए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है,
इमरान भाई, जब इस लहरों के अंदर हमने छलांग लगा दी तो यहाँ के सारे मगरमच्छों का पता होना चाहिए ना, यहाँ के सारी आबी हयात का पता होना चाहिए। मुखबर नहीं, हमारे कदरदान हैं, लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारी बात को सपोर्ट करते हैं। और मुखबर इज नॉट अ राइट वर्ड, हमारे सारे कदरदान हैं, हमारे अच्छे लोग हैं और एक कॉज के लिए सर्व कर, उनको पता है कि हम ठीक लोग हैं और लोग हमें बगैर बोले हमारी मदद करते हैं, हमें 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 इन्फॉर्म रखते हैं सारी चीजों से। अच्छा, वो जो इन्फॉर्म रखने वाले हैं, अब वो पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, कोई इदारा है, कहां से आपको इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आती है मुस्तफा कमाल साहब को कि वो वसूख के साथ बैठ के पूरे जोर के साथ स्टेटमेंट दे देते हैं? ऐसा है कि नॉर्मल लोग हैं, कोई इदारा नहीं है और सिर्फ हमारे पास ही नहीं आती इमरान भाई, हमारी भी इंफॉर्मेशन सारी जाती है। ऐसा नहीं है, दुनिया इसी तरह से चलती है सारी। हमें पता है हमारी भी सारी बात जारी है, हमारी भी बंद कमरे की सारी बातें जो है वो हर किसी को जारी होती। तो बल्कि हम तो और कोशिश करते हैं कि जो हमारी सारी बातें जाएं, जितनी बातें हमारी जाएंगी उधर टेंशन में और इजाफा होगा। तो वो इसमें ऐसा कुछ, इसमें कोई ऐसा नहीं है मसला, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के जी हमारे पास ही इंफॉर्मेशन आती है, नहीं। ये तो जब आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं और आपका सब्जेक्ट ये होता है तो फिर इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि जो वो रहती है, बहुत सारी चीजों की रहती है। ये इफ्तिखार अहमद से राब्ते वाली इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही आई है आपके पास? हाँ हाँ, हम उसका कोई देखे ना, उनके जवाब कितने जो है वो बिल्कुल मतलब बड़े साइंटिफिक किस्म के जवाब है। अच्छा, मैंने तो नहीं बताया, तो इफ्तिखार ने बताया होगा, तो दैट मींस कि आप इफ्तिखार से कांटेक्ट में। फिर कहना जी मैंने तो नहीं बताया, तो डीजी रंजित ने बताया होगा, तो डीजी रंजित मजा का खेल सारी जो है वो मजे की बात है। अपना आपको एक चीज बताऊं, मजेदार बात है, आप अपनी रिकॉर्ड चेक कीजिएगा पीछे 14 सालों में इशरतुल लिबास साहब ने जो है वो पहली दफा किसी को जवाब दिया होगा, ये मैं बता दूं। इतनी जोर की लगी है और अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने अभी सिर्फ फिलर दिया है ना, तो उसपे जो है वो बयान, ये वरना 14 सालों में तो पता नहीं इनको किसने क्या कुछ कह दिया, सारी बातें कर दी। ये इन्होंने जो वो जवाब नहीं दिया है, मतलब ये इनकी सर, हम तो उनको गिटार बजाने वाला बड़ा मासूम सा गवर्नर समझते थे, आपने एक डिफरेंट किस्म की पूरी पिक्चर लाके सामने खड़ी कर दी है। हमें सर ये देखें, इसमें आप कह रहे हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है आपकी, वहां के अफसरान जो हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी 2 पैसे ये ले लेते हैं। आप नाजिम रहे इस शहर के, उस दौर में भी ले लेते थे सर, या आपके बाद ही शुरू किया इन्होंने ये काम? मुझे निजामत छोड़े हुए 6 साल हो गए ना, 6 साल बहुत अरसा, लेकिन ये भी तो बड़ा अरसा होता है। 13 साल के गवर्नर चल रहे हैं, 13-14 साल से। हाँ, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मेरे जमाने में भी लेते होंगे, मेरे जमाने में भी लेते थे, मुझे कहीं दूर से बाद में पता चल जाती थी। जैसे केबीसी का चीफ था, या और लोग थे, या दूसरे हमारे जमाने में ये जो एमडीए था, और फिर वो पार्क्स डिपार्टमेंट और सारी चीजें, ये सब लोग मुझे कहीं ना कहीं से जो वो उड़ती उड़ाती आई जाती थी। इसलिए कि डेफिनेटली गवर्नर उस वक्त सारे उसमें, अगर गवर्नर बुलाएगा किसी अफसर को और चीजें करेगा तो कोई मना नहीं करता ना, इसलिए कि एक फॉर्मूला डिसाइड हुआ था आपके जमाने में। मुस्तफा कमाल साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी समझ गया हूं कि आप ये कह रहे हैं कि उस दौर में जब आप नाजिम थे, उस वक्त भी गवर्नर साहब जो है वो दिहाड़ियां लगा लिया करते थे बकौल आपके, और उन अफसरान के जो आके आपको शिकायत किया करते थे। अल्ताफ हुसैन साहब रॉ के एजेंट है, ये तो आपको बहुत बाद में पता चला, लेकिन गवर्नर साहब की जो नहीं, ये मामला ही आपको अपने दौर में पता था, आपको पता था? नहीं, मैं सिर्फ आपको जुमला वो करूं, मुझे आके कोई शिकायत नहीं करता था, मुझे पता चल जाती थी, मुझे शिकायत तो आपको पता चल जाता था मेरे जमाने। इसलिए अगर मुझे शिकायत करता कोई आके, तो मैं उसको जो है उसको पता है मेरा भी कि मैं फिर जो है वो, लेकिन बहुत सारी चीजें थी कि जिसमें जो है पता चल जाती थी कि भाई फलां अफसर। आपने स्टैंड नहीं लिया सर उस वक्त? जी, मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो कई अफसरों को जो सेटअप में थे उनको फारिग किया अपने पास से। मैंने वो चोरियां जो है वो नहीं होने दी हैं, मैंने उसका वावेला बिल्कुल नहीं किया। और डेफिनेटली मैं उस वक्त इनिशियल स्टेज था, बट मैंने जो इनके बिल्कुल ब्लू आइड लोगों को मैंने फारिग किया है, और मैंने एंटी करप्शन तक बुलाकर अपने पास बैठाई हुई थी, जो ना लोग, जहां मैं विटनेस है मेरे पास लोग इन चीजों के, और मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, उनके अफसरान हैं, लोग हैं, और उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, सारी चीजें, तो मैं इसलिए अभी नाम नहीं लेता। मैंने की है सारी चीजें। इस शहर में जो काम हुआ है ना इमरान भाई, वैसे नहीं हुआ। अगर मैं किसी को इस तरह के काम करने, सब छुप कर तो कोई कर सकता था चोरी। मैं तो पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि भाई मेरे जमाने में चोरी होती थी, डकैती नहीं होती थी। अब डकैतियां होती हैं,
चोरी नहीं रोक सकते, चोरी लीकेजेस को नहीं रोक मुस्तफा कमाल साहब, सकते। वो तो अभी थोड़े दिन पहले मैं कराची आया था और वाकई में दुख, जो कराची की कूड़ा करकट की सूरत हाल है, जो कराची में गंदगी है, जो कराची के अंदर सड़कों का जो हाल है, तो वो मामला देख के हमें खासा दुख हुआ। आपका दौर निस्बतन बहुत बेहतर था, तो आपको तो वहां पे रोजाना आप देखते हैं, आप तो खुद फील करते होंगे। लेकिन एक चीज और जो मैंने आपसे अभी पूछनी है कि इशरत लिबास साहब कहते हैं कि मैंने इनकी पार्टी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था, मैं पीएसपी को ज्वाइन नहीं कर रहा था, उसकी सरपरस्ती लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए ये अब मेरे से बदला ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पूछता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब, ये जो इशरत लिबास साहब कह रहे हैं कि जनाब ये मामला है, ये मुझे चाहते थे कि मैं इनकी पार्टी की सरबराही करूं और मैं नहीं कर सकता, और आपके बारे में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं रिपीट नहीं करता हूं, आपको खुद पता है। इस पर तो रिस्पॉन्ड कीजिए कि क्यों आप उनके पीछे पीछे जा रहे थे? आपको बड़ा आदमी चाहिए कोई, कभी मुशर्रफ साहब का नाम सुनते हैं, कभी इशरत लिबास साहब का। झूठों पर अल्लाह की लानत लानत, अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझ पर, और अगर जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं अगर वो बोल रहे हैं तो उनके ऊपर। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आपने वो इधर बैठ के आपने फैसला कर दिया 1 मिनट में। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, मैं तो बोल रहा हूं। इससे बड़ी और क्या बात करूंगा। और आपने उनको सुना था हमारे आने, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, आपके लोगों के पास होगा रिकॉर्ड, जब वो हमारे आने के 3-4 दिनों के बाद वो किसी जगह गए थे, आई थिंक लियारी एक्सप्रेसवे पे, तो उनसे शायद पूछा गया कि भाई आप उनके साथ है नहीं, तो उन्होंने कहा क्या, आई थिंक क्या था, उसके आगे, उनके आगे हूं या उनके दरमियान हूं, पता नहीं, या उनके पीछे, इस तरह की कोई बात की थी उन्होंने। हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं भाई साहब। अच्छा इमरान भाई, हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास कन्वर्सेशन है भाई, हमारी कॉल नहीं होगी उनकी तरफ, उनकी कॉलें हैं हमारी तरफ। तो ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, हम नहीं गए उनके पास, और हमारे जो है वो, उनको ये अंदाजा नहीं था कि हम ये करेंगे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे साथ जो है वो चीजें होना शुरू हुई ना, उन्होंने फिर ये सारी साजिश शुरू की, वरना तो अभी वो हमारी कैंपेन चला रहे होते, वो हमारी कैंपेन चला रही। तो ठीक है, मैं एक चीज और, बैठना ही तो था। आप इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि आपको पता था कि एक करप्ट आदमी है, बहुत पैसा बनाया हुआ है, बहुत लूटमार की है, और आपके मुताबिक इशरतुल इबाद नहीं रिश्वतुल इबाद है वो, क्योंकि आपके पास यही नजरिया है ना, आप इसी तरह सोच रहे हैं, आप लेना नहीं चाह रहे। मेरे मुताबिक नहीं, शहर वालों के मुताबिक, शहर वालों के मुताबिक मैं नहीं, मुझे तो ये शहर वालों ने ये वाली बात बताई। रिश्वतुल इबाद कहते हैं भाई, जो लोग रिश्वत देकर आते हैं उनके हाथ में, देखिए इमरान भाई, रिश्वत लेने वाला कभी नहीं बताता, देने वाला बताता है हमेशा। वो समझता है कि किसी को पता है, देने वाला आकर 4 लोगों को जरूर बताता है कि फलां जगह पैसे दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे सर सिंपल ये जरा बता दें कि वो जो आपने कहा कि 8 बंदे थे, उनमें से आपने अब 3 डिस्क्लोज कर दिए, इशरतुल इबाद साहब का भी उसमें नाम निकल आया है, ये बाकी 5 कौन है? सर एक ही दफा एहसान कीजिए, कौम पे बताएं कौन कौन है। इमरान भाई, मैं इंतशार नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि लोग अपनी इस्लाह करें और ना छोड़ दें अब ये इस कौम को की जान को छोड़ दें, बोटियां ना नोचें कौम की, और अब भी जो है राह रास्त पे आए ना। और मैं किसी को जो है वो टास्क लेकर किसी पर्सनैलिटी के लिए यकीन जाने में नहीं आया हूं, लेकिन अगर जो है वो कोई नहीं करेगा और झूठ बोलेगा और सरासर अपनी, हम समझेगा कि हमारी मेमोरीज डिलीट हो गई हैं और हमारे साथ तो नहीं हो सकती, तो ये खाम शीशे के घर पे बेड में बैठकर पत्थर मारेगा, अगर साजिशें करेगा, समझाने के बावजूद नहीं मानेगा, तो और नाम भी आ जाएंगे, और नाम भी आ जाएंगे। और लोग अभी नहीं कर रहे, ये वाले काम नहीं कर रहे। जिस दिन हमें मुझे उन लोगों के बारे में पता चलेगा भाई हाँ लोग नहीं कर रहे, खामोश बैठे हुए, तो मुझे जरूरत नहीं है लोगों की जो है वो लोग लॉ के एजेंट, सर लॉ के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? है अभी यू हैव टू एक्सपोज देम सर, जब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई बात नहीं, पाकिस्तान को पहुंचाए। इमरान भाई, जिनके नाम ले लिए पहले पाकिस्तान के लोग चलाने वाले, उनके लिए तो कुछ कर लें पहले, जिनके नाम ले लिए। वो तो अभी केस पे बात करते हैं, वो तो अल्ताफ हुसैन साहब के केस पे भी बात करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं आपके साथ। लेकिन सर अल्ताफ हुसैन नहीं, इनके नाम ले रहा हूं ना मैं, इनके नाम ले रहा हूं ना मैं, इनके नाम लिया मैंने। रहमान मलिक साहब का मैंने बताया कि उनको आकर ब्रीफिंग दी, हमारी मीटिंग में साथ थे, मैं उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला थे भाई वो। चलें सर, रहमान मलिक साहब ने तरदीद की और उन्होंने कहा कि मुस्तफा कमाल खुद रा के पेरोल पे है। अब मुझे आप बताएं, साबित करें कि आप नहीं हैं। अच्छा, इल्जाम तो लगा दिया उन्होंने भी। गिरफ्तार करें यार, गिरफ्तार करें मुझे भाई, गिरफ्तार करें मुझे, गिरफ्तार करें मुझे, गिरफ्तार करें, मेरी इंटेरोगेशन करें,
मुझे गिरफ्तार करें, इंटेरोगेशन करें, हाजिर हूं मैं यहाँ पे। यानी आप फेस करने के लिए तैयार हैं। तो सर इस तरह तो सारे ही कहते हैं मुझे पकड़ दो। हाँ, हाँ, बैठा वज़ीर आज़म ने कहा मेरा एहतसाब सबसे पहले कर लें, तो हुआ तो किसी का भी नहीं। हाँ तो फिर हाँ नहीं, अब ये पाक मुल्क के चलाने वाला हम तो कह ही सकते हैं, ठीक है, हम तो, हमारा फर्ज है कहना। मेरे पास इख्तियार नहीं कि मैं एक्शन करूं, मेरे पास इख्तियार हो तो मैं फिर बोलूं ना, मैं फिर जो है वो आवाज ना लगाऊं, फिर मैं एक्शन मेरे नजर आए आपको। ठीक। अल्ताफ हुसैन की पार्टी के साथ जो लड़न वाली है इशरत साहब के ताल्लुकात हैं, आपने कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने की कोशिश की अपनी बातों में, ये इसके ऊपर जरा अपनी राय दीजिएगा, किस लेवल के ताल्लुकात है? एक तो आप कह रहे हैं ना वो सबसे बना के रखते हैं, उन्होंने किसी भी धड़े से बिगाड़ी नहीं है, तो ये लंदन में अभी भी ताल्लुकात हैं, एस्टेब्लिश्ड है, आपको खबरें भी आ रही हैं? अरे भाई बिल्कुल हैं, और कभी भी नहीं बिगड़े, और ये कोई भी ऐसा दरवाजा बंद नहीं करते वो। शुरुआत इस तरह होती है कि अल्ताफ हुसैन साहब की बहन के पास उनसे मिल लिए, उनके रिश्तेदारों से पहले मिल लिए, 4 मैसेजेस चले गए, फिर उनके साथ जो इफ्तिखार होते हैं उनको कॉल कर ली, फिर रऊफ सिद्दीकी से कांटेक्ट के जरिए, रऊफ सिद्दीकी चूंकि अल्ताफ हुसैन से रोजाना बात करने वाले, 4 घंटे बात करने वाले आदमी है, उनको उस तरह करके सारे जो मैसेजेस जाना आना और जो है वो सारी चीजों में रहना। और एक अभी टाइम था, अभी पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा अपनी सेक्रेटरी में कहा कि भाई गवर्नर के लिए कोई ऐसी बात नहीं करना, अभी ना गवर्नर के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं करना। हमें सारे ये अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा पता है ये। जी 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 सेक्रेटेरिएट में बाकायदा हुक्मनामा सेक्रेटेरिएट में आया। ये 22 अगस्त से पहले की बात है कि भाई गवर्नर के लिए कोई बात नहीं करना। तो ये सब चीजें जो है वो पता है हमें, सारी चीजें। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर है तो इस गवर्नर की मौजूदगी तो ये बताती है कि अल्ताफ हुसैन का करीबी साथी गवर्नर सिंध, अगर वो वहां पे उसी सीट पे रहता है तो वफाक सपोर्ट दे रहा है अल्ताफ हुसैन को। देखें, वफाक बेसिकली पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान के मफादात को नहीं सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान के लिए सख्त और अच्छे फैसले, सही फैसले नहीं कर रही है। देखिए, ये आंख बंद करने से बला टलेगी नहीं, अपनी गर्दन जो है वो जमीन में रेत में डाल देने से बुराई खत्म नहीं होगी, कन्फ्रंट करना पड़ता है। इमरान भाई, मेरा बैकग्राउंड मालूम करें, मैं आज से पहले भी कैसी जिंदगी गुजारा था, 3 मार्च से पहले मालूम करें, और आज मैं क्या जिंदगी गुजार रहा हूं, व्हाट आई हैव लॉस्ट पर्सनली एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ये मालूम करें। मैं भी ये काम कर सकता था, मुझ पर ये फर्ज वाजिब नहीं है जो ये काम कर रहा हूं, मुझे मरकर जवाब देना है। मुझे अल्लाह ताला ने जो आगाही दी है, जो मुकाम दिया है, मैं लोगों को, मैं इन तमाम बुराइयों को कन्फ्रंट कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट अल्ताफ हुसैन, आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट रॉ। आई एम नॉट अ किड कि मुझे पता नहीं हो कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज और चीजें जो है क्या हैं, बट आई एम रेडी टू फेस इट। आज देखिए, हमें पता था कि अनीस भाई के पास ऊपर केस, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपने वो 8 नामों की इंफॉर्मेशन, सर देखें, मैं मेरी अर्ज सुने, आप पब्लिक को नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप इंतशार नहीं चाहते हैं, लेकिन उन 8 नामों की इंफॉर्मेशन आप इदारों को, उन 8 नामों की इंफॉर्मेशन आप पॉलिटिकल पाकिस्तान में जो करता धरता है उनसे तो आप शेयर कर सकते हैं, या आपने की होगी। हाँ, बिल्कुल तैयार तो हो करने के लिए, जिनके नाम है पहले उसके ऊपर तैयार तो हो, तैयार। कलभूषण यादव का तो नाम लेते नहीं है, जो रॉक एजेंट पकड़ा गया भाई साहब। आप यहाँ के हुक्मरान और लोग, और वो इनके क्या क्या करेंगे, इमरान भी क्या बातें कर रहे हैं, ये नहीं होता यहाँ पे सारा। मेरा फर्ज है जो है वो बताना, चीजों को बताना, और मैंने भी जो है वो कोशिश की। मुझे पता है भाई ये नहीं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे ना, ये रुक नहीं रहे, ये बाज नहीं आ रहे, साजिशों से बाज नहीं आ रहे, तो अब हम इनको अपने घर तक पहुंचाएंगे। ये अगर खामोश रह जाते, ये अपनी गवर्नरी चलाएं, ये साजिशें ना करें, नेगेटिव फोर्सेस के साथ इन्वॉल्व ना हो, ये लोगों को मिसगाइड ना करें, बिजनेस कम्युनिटी को मिसगाइड ना करें, ये इदारों को मिसगाइड ना करें, ये जर्नलिस्ट को मिसगाइड ना करें, तो हम भी इनको जो है वो छोड़ देते कि भाई चलो ठीक है, चलो जो हुआ, अब हम चीजों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन हमने भाई मैसेज, भाई पैसे कमा लिए, जाओ यार अय्याशी करो, गवर्नरी करो, कोई मसला नहीं है, पैसे अपने ऊपर खर्च करो, इतना पैसा कमा लिया। लेकिन उनको रेलेवेंट रहने के लिए, गवर्नर रहने के लिए कोई ना कोई रेलेवेंसी चाहिए। अब हमने उनको ऑन बोर्ड लिया नहीं, एमक्यूएम ने उनको निकाल दिया। जो उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू थी ना, अल्ताफ हुसैन को मैनेज करते हैं ये, और यहां पे यही एस्टेब्लिशमेंट को बता रखा था ना कि भाई अल्ताफ हुसैन को मैनेज करते हैं, और अल्ताफ हुसैन को ये बता रखा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। तो अल्ताफ हुसैन साहब एस्टेब्लिशमेंट से इनको मैनेज कराते थे, और एस्टेब्लिशमेंट जो इनसे अल्ताफ हुसैन को मैनेज कराती थी। अच्छा। पाकिस्तान के हुक्मरान और सारे लोग, तो वो वाला काम खत्म हो गया। डेफिनेटली, जाहिर सी बात है। नहीं, तो अभी एक परसेप्शन ये भी है कि आपके पार्टी में क्योंकि इनकी बात नहीं बनी, उनकी तरफ से आपकी तरफ से जैसे भी हुआ, तो उसके बाद ये जो 22 अगस्त के बाद
फारूक सत्तार वाला सारा जो एपिसोड है वहां एमक्यूएम पाकिस्तान वाला, ये ब्रेन चाइल्ड है गवर्नर सिंध का। ये कह सकते हैं कि ब्रेन ये तो चलती गाड़ी पे चलती गाड़ी पे सवार होने वाले आदमी है ना। जब वो 23 तारीख को, ये 22 तारीख को ये सब कुछ हो गया और ये सारी चीजें, तो इनका वो पुराना एक, उनको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है, अब यहां पर इस जो है वो डेड बॉडी में रूह डालो, जान डालो, और वो डेड बॉडी में जान डालना उन्होंने शुरू कर दी। डेफिनेटली जाहिर सी बात है। और फारूक सत्तार से अकेले नहीं, फारूक सत्तार के लेफ्ट राइट बैठे हुए लोगों से जो है वो कांटेक्ट में है, सब लोगों से कांटेक्ट में है। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नर सिंह जो है वो एक वक्त में अल्ताफ हुसैन साहब से भी कांटेक्ट में है, एस्टेब्लिशमेंट से भी कांटेक्ट में है, साथ ही साथ वो कांटेक्ट में है फारूक सत्तार साहब से भी। तो वो तो एक लिंक है, ब्रिज। ऐसे ही देखिए आप नहीं, आप क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं जो एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, दुनिया उसको जानती है। आपको मैं बता दूं, आपसे बैकग्राउंड बता दूं। एक ही गवर्नर जो कि जिससे मुशर्रफ साहब भी विलिंग थे, खुश थे, जिससे जो है उसके बिल्कुल ओपोनेंट, उनके जो दुश्मन जरदारी साहब भी खुश थे, फिर जरदारी साहब के बिल्कुल ओपोनेंट जो है वो नवाज शरीफ भी खुश थे, फिर कियानी साहब भी खुश थे, फिर जो है वो आज की एस्टेब्लिशमेंट भी जो है खुश है, फिर जो है कल वाली एस्टेब्लिशमेंट। तो भाई ये कौन आदमी है? ये वो आदमी हो सकता है जिसका कोई मौक़िफ़ नहीं है। वो हर आदमी को कहता है जी आप ठीक हैं, उसके बाद जो उसका मुखालिफ आता है कहता है उसको भी ठीक है। तो ये इस कैरेक्टर का आदमी है, ये वो आदमी है जब इसको आपसे काम होगा तो आपको ऐसा कर देगा कि जो है दिन में और रात में जो है वो आपके बगैर ना सुबह हो रही है ना शाम हो रही है। उसके बाद जब आपका काम निकल जाएगा तो ये आपको साल पलट कर पूछेगा भी नहीं। ये आदमी ये इस कैरेक्टर का आदमी है। तो इन्होंने एमक्यूएम में रहते हुए सर्विस दी दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों में रहते हुए सर्विस दी तीसरे लोगों को। तो ये इनका ये मोडस ऑपरेंडी है। ये कोई दरवाजा नहीं बंद करते अपना, ना अल्ताफ हुसैन का बंद करेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट का बंद करेंगे, ना फारूक सत्तार का बंद करेंगे। ये हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना जो हुकूमतों को खुश रख सकते हैं, हुकूमतों के बड़े हैं। तो हुकूमतें अपने गवर्नर ला सकती थी, लेकिन इशरतुल इबाद के यहाँ आने और उसके बाद टिक जाने के पीछे असल राज क्या है? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं आपको क्या लगता है। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा कमाल साहब से हम बात कर रहे हैं, वो सीधी बात कर रहे हैं गवर्नर इशरतुल इबाद के बारे में, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो इशरतुल इबाद साहब ने जो 2-4 बातें की हैं, जो उनकी तरफ से जवाब आया है, वो क्योंकि मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि वो भी बता दूं कि एक तो उन्होंने कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक नफ्सियाती मामला है आपके बारे में मुस्तफा कमाल साहब, और दूसरा उन्होंने कहा कि दबाव और तजादात का शिकार हैं आप, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वो दबाव का शिकार हैं, तजादात हैं बहुत सारे उनके अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि एक अनगाइडेड मिसाइल आप बन चुके हैं जो किसी वक्त किसी को भी हिट कर सकता है, तोप का रुख आपकी किसी की तरफ भी हो सकता है। और अपना उन्होंने कहा कि मैंने मेरिट को, शफाफियत को यकीनी बनाया है और इसके लिए बड़ा काम किया है सिंध में। तो इस पे सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरूर। पीपल आर द बेस्ट जजेस। पहले तो अपने बारे में बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नंबर 1। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी होती भी तो वो बेगैरती से बड़ी बीमारी है नहीं। तो बेगैरती का तो कहीं इलाज है नहीं इमरान भाई। ये तो क्योर हो सकती है बहुत सारी चीज़ें। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नॉर्मल सा एक इंसान हूँ। ये थोड़ा सा गैर पार्लिमानी हो गया, लेकिन अब आप आगे बढ़ जाए। एफपीसीसीआई ने भी उनको स्टैंप किया है कल। हाँ कोई बात नहीं। एफपीसीसीआई के जो है वो खालिद तवाब साहब मेरे जो है वो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। और जिस तरह से उनको रिक्वेस्ट की गई, जिस तरह से उनको जो है उनके ऊपर उन्होंने इतने सारे दिन गुजारे हैं, इतनी दावतें आपस में एक्सचेंज की हैं, सारी चीजें की हैं। अब एक गवर्नर फोन करके बोलेगा मेरे लिए बयान दो, तो वो जाहिर सी बात है वो बेचारे तो जो क्या करेंगे, बयान देंगे। लेकिन खालिद तवाब भाई की किसी बात पे मुझे जो है कोई वो नहीं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बहुत मेरा एहतराम है मेरे लिए, मेरे दिल में उनके लिए। आपने कहा कि आपकी सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं और इस पे आप ज्यादा शिकायत नहीं करते, और ये जेन्युइनली आपकी सिक्योरिटी के वाकई मसाइल हैं। ये मेरे पास से बाकायदा एज ए जर्नलिस्ट भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। तो अगर आपके ये मसाइल हैं तो ये तो बड़ा संगीन मसला है, लेकिन आप इसको गवर्नर से कैसे जोड़ सकते हैं सर? वो तो आपको सूबाई गवर्नमेंट से जोड़ना पड़ेगा, वो तो वजीर आला जाने, उनकी टीम जाने, ये आप गवर्नर को क्यों बीच में घसीट रहे हैं उसके?
देखिए बहुत अभी ये तो वज़ीर आला नए आए ना, इससे पहले जब कायम अली शाह साहब थे और जब तक 2015 तक इस शहर कराची हैदराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाकायदा उनको ये ऑर्डर्स थे कि भाई गवर्नर यहाँ पर, चूंकि एमक्यूएम का मैंडेट है तो यहाँ पर गवर्नर इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, तो पुलिस और सारी चीजें इस सारे हवालों से वो डील करते थे। और आपके पास फुटेजेस होंगी, सैकड़ों मीटिंगों की फुटेजेस होंगी कि जब गवर्नर चेयर कर रहे हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग चेयर कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी पे इफेक्ट हो सकते हैं वो या हुए हैं? आपने ये ब्लेम किया है कि वो आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज पर इफेक्ट हुए। मैं इमरान भाई डिटेल्ड है पूरी सारी चीजें, मैं इसके ऊपर ये नई तासुन को खुशी नहीं देना चाहता कि वो क्या क्या मैं बता दूंगा कि जो है वो 1 2 3 4 जो है वो क्या क्या इन्होंने अपनी सारी, लेकिन हमने इनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं दी कि हम इनको कॉल करके कहेंगे यार आप ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। मैंने इनको ये वाली सेटिस्फेक्शन नहीं दी और ना कभी देंगे। हम ये सारी चीजें सोच कर आए। आज हमारा प्रेसिडेंट जो है वो बंद है झूठे मुकदमे में, और मुझे पता है कि कौन इसको डील कर रहा है, कैसे इसको डील कर रहा है, क्या सारी चीजें हो रही हैं। तो वी आर नॉट ऑब्लिवियस ना, हमें पता है सारी चीजों का। फिर तो अगर ये असरअंदाज हो रहे हैं तो देन फिर आपको ब्लेम करना चाहिए सूबाई हुकूमत को भी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आपको सिक्योरिटी देना। अगर वो ये ऐसा कर रहे हैं तो वो दे आर रिस्पॉन्सिबल सर। हाँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू। मैं उनको जो है वो नहीं कर रहा कि उनको बरी ज़िम्मा करार दे रहा हूं कि डेफिनेटली, लेकिन देखिए मैं ये सारी चीजें सोच कर समझ कर आए सारी चीजें। कल भी अशफाक मंगी भाई के साथ जो वाकया हुआ, उनके घर पर जो है वो ये वाकया हुआ, ये सारी चीजें, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हुकूमत सिंध का, पाकिस्तान का ये फर्ज है कि हम जिस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जितनी बड़ी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोगों को और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बट मैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनसे भीख मांगूंगा, वो समझते हैं अगर, या उनको मुझे वो परेशान करेंगे तो मैं उनके जो है वो आगे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये मैं काम नहीं करूंगा। फिर ठीक है, जो हमारे साथ होगा हम उसको भुगतेंगे। जिस कॉज की आप बात कर रहे हैं ना, उसका सर बैटलफील्ड जो बनेगा वो तो इलेक्शन ही है ना। अब अगर अल्ताफ हुसैन से अलग होने वाली एमक्यूएम इस्तीफे देती है और दोबारा इलेक्शन में आ जाती है, तो क्या पीएसपी उनके खिलाफ फौरी तौर पर इलेक्शन लड़ेगी या 2018 का आप इंतजार करेंगे? अगर वो एन ब्लॉक जो है वो इस्तीफा देते हैं और वो पूरी तमाम सीटों पे इलेक्शन लड़ने जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं। आई विल नॉट से समथिंग वेरी अल्टीमेट राइट नाउ, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं। मैंने तो उनको प्लेटफॉर्म ऑफर किया कि भाई आप, ना वो पार्टी उनकी है एमक्यूएम, ना वो मैंडेट उनका है, मैंने तो अपना प्लेटफॉर्म उनको ऑफर किया कि आप एन ब्लॉक जो है वो इस्तीफा दें और आप आए पीएसपी से जो है वो इलेक्शन लड़ें। हम आपके अगर वो अपनी सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, जो फारूक सत्तार साहब के नाम से रजिस्टर्ड पार्टी है, वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, देन आप 2018 का इंतजार करेंगे या चैलेंज कर देंगे इनको इलेक्शन में? इमरान भाई, मैं तो उस पार्टी को नहीं मानता, फारूक सत्तार साहब की पार्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अपनी एक राय है। और कभी भी एमक्यूएम जो है वो किसी और के हमेशा से थी किसी ना किसी नाम पे। सर तो आप उसको नहीं मानते हैं, लेकिन देखें वो पब्लिक में जाएगी और लोग उसको ना माने, इसके लिए आपको भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आप 2018 में लड़ेंगे या पहले भी मुकाबला कर सकते हैं? सर डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर जो है वो एक आध सीट पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम तो जो है वो जनरल इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अगर जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो फिर हम तो उसके ऊपर मुकाबला करेंगे। पूरे कराची से अगर वो सारे रिजाइन करके आते हैं तो फिर देन फिर आप जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे उनके मुकाबले में, ज्यादा सीटें हुई। देन इट्स डिबेटेबल। इसके अंदर हमारे जहन में कुछ चीजें हैं, मैं अभी नहीं बोलना चाहता इस वाली चीजों को, लेकिन देन इट्स डिबेटेबल कि अगर वो तमाम सीटों से जो है वो हो सकता है हम उनकी हिमायत कर दें, हो सकता है हम उनको जो है वो सपोर्ट कर दें। ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस का क्या बना जनाब? ये स्कॉटलैंड यार्ड वाला, ये तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी लोगों ने इससे, और वजीर दाखिला रोज कहते थे लोगों ने बड़ा नतीजा आने वाला है। लोगों मेरे आप बयानात और मेरे जो स्टेटमेंट, मेरी टॉक शोज में बातें, गुफ्तगू, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ये बात की है कि देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया पहली दफा एक बैनुल अक़वामी एजेंसी के हाथों, जो कि जिसका नाम स्कॉटलैंड यार्ड है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है। अल्ताफ हुसैन साहब ने पकड़वा दिया है उनको, जाके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं। तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अपने फॉरेन ऑफिस से डायरेक्ट जो है वो इंग्लैंड के ऊपर, लंदन के ऊपर, यूके के ऊपर, यूके गवर्नमेंट के ऊपर इस बात को प्रेशराइज कर रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि बरतानिया और इंडिया के बीच में ये मामला? यस,
अच्छा, लेकिन सर स्कॉटलैंड यार्ड साथ में लिखता है कि उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी वजारत दाखिला के कमजोर ताउन के सबब ऐसा हुआ। इमरान भाई, कमजोर ताउन, मैं इसमें ज्यादा ब्लेम नहीं देता पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इसलिए इन्होंने कुछ भी ताउन नहीं करना था स्कॉटलैंड यार्ड को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग तो वहीं पकड़ी गई है, उनके पास इतने ज्यादा सबूत थे कि वो उसको डिनाई नहीं कर पा रहे थे कि कहीं से उसको निकाल के किसी और जगह लेकर जाएं। उनके पास इतने ज्यादा सबूत थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि उनके ऊपर प्रेशर बनाना था। इस चीज के ये जिम्मेदार तो हैं कि इन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर जो है वो प्रेशर रखना था कि भाई हम भी एक कंट्री हैं, हमारे मुल्क में सारी तकरीबकारी हुई है, जिस तरह से इनको परसू करना चाहिए था वो ये कि इन्होंने काम नहीं किया, ये बिल्कुल है। लेकिन अगर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सबूत देने थे, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा दो छोटे सवाल के पास कुछ भी नहीं होंगे। दो छोटे सवाल। इमरान फारूक कत्ल केस भी ऐसे ही हो जाएगा? इस पे भी राय दे दें, आपने पहले दिया तो था मनी लॉन्ड्रिंग पे। वेल, मैं इसके बारे में कुछ इसलिए कि जो भी इतलात हैं उस इतलात के मुताबिक इमरान फारूक के जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो तो पाकिस्तान की कस्टडी में यहाँ पर हैं। अब वो क्या होगा उसका, वहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, उसके साथ जाएंगे भी नहीं जाएंगे, और ये अब मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता इसके ऊपर कि उसका क्या नतीजा होगा इमरान फारूक के कत्ल केस का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मुझे बता देंगे, इमरान खान साहब आपसे पनामा वाले इशू के ऊपर मदद मांगे तो किन शराइत पे आप मदद दे देंगे? आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए बस। जब जो मुझसे बात करेंगे तो मैं उस वक्त अपनी जो ख्यालात का इज़हार करूंगा। गवर्नमेंट ठीक है या ये अपोजिशन ठीक कर रही है इस मामले में? नहीं, ऑपोजिशन के पास पॉइंट तो नहीं, ऑपोजिशन के पास पॉइंट तो है बिल्कुल, और गवर्नमेंट उसका मौसर जवाब नहीं दे पाई है, और गवर्नमेंट ने ये सारे मौके दिए हैं, और इमरान खान साहब ये कर रहे हैं जो करने जा रहे हैं। लेकिन जो भी दूसरी पार्टीज ऑपोजिशन में, कोई भी ये नहीं कह रहा ना कि भाई ये पनामा लीक्स जो है वो बिल्कुल ठीक मसला है। सब लोग तो ये कह रहे हैं कि इस पे प्रॉब्लम है। हाँ, तरीकेकार लोगों के अलग अलग डिफरेंट तरीकेकार हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं तरीकेकार में। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने खुद ये मौका दिया है, उसने इस केस को रिजॉल्व नहीं किया। ठीक, बहुत मुस्तफा कमाल साहब, आपने हमारे सवालात का जवाब दिया। दोबारा भी आपका इंशाल्लाह कभी इंटरव्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नाजरीन, मुस्तफा कमाल साहब को आप सुन रहे थे इशरत अब्बास साहब के बारे में, अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में और कुछ और मामलात के बारे में वो कुछ अपनी भी सफाई दे रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।